आज हम बताने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के किसी भी क्वेश्चंस का सलूशन बहुत कम समयों में कैसे करेंगे। देखिए, यदि आपको टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं आता है ना, तो बस आप वीडियो के इन तक बने रहिएगा, आपको टाइम एंड वर्क बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, दिया है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना। ए कितने दिन में कर रहा है, यहां से देखें, ए जो है कितने दिन में कार्य को कर रहा है, तो 12 दिन में क्रमशः दिया है, यानी कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है। ए 12 दिन में किया, बी 15 दिन में कर रहा है और सी कितने दिन में, तो सी 20 दिनों में कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। ए 12 दिन में क्रमशः दिया है, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, यानी कि ये अकेले अकेले, ठीक है ना। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है अकेले, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को अकेले 20 दिन में कर रहा है। यदि ये तीनों मिलकर के करें तो कितने दिन में करेंगे। यदि मान लीजिए आप कोई काम यदि आप कोई काम 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और आपके पिताजी उसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, तो यदि आप दोनों लोग मिलकर उस काम को करेंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। तो सेम बात यहां से बताना है कि तीनों मिलकर के कितने दिनों में उस काम को करेंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ही आसान होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आप देखिएगा बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कुछ नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चन में, बस इन्हीं का हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, ठीक है। यदि आपको एलसीएम आप जैसे ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात करिए, लेकिन एलसीएम आपका बहुत ही फास्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो फास्ट एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए, 12, 15 और 20 दिया है ना, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो बड़ा वाला नंबर हो उसी में आप पहले छोटे वाले नंबर से डिवाइड करिए, तो देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो 12 से डिवाइड किए तो कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ से 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, यानी कि मिला क्या, 5/3। अब जो हर में मिलता हो ना, उसी से आप बड़े वाले नंबर में गुणा कर लीजिए। तो 20 में हम 3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 60। अब ये 60 आया ना, अब 60 से हम इस नंबर से डिवाइड करें, देखिए कट रहा है कि नहीं, तो 12 × 60 कट जा रहा है। फिर इससे हम डिवाइड करके देखें कट रहा है कि नहीं, तो 15 × 60 कट जा रहा है। यदि नहीं कटता इससे ना, तो फिर इससे डिवाइड करते हैं हम इसमें, ठीक है। उसके बाद से जो हर में बचता उससे हम पुनः इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से कट जा रहा है, तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो गया, 60। अब आपको ऐसे ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं कि 2 से करें फिर 3 से करें, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहां से 12, 15, 20 का एलसीएम निकल चुका है 60, ठीक है। अब आपको बताना है कि बताइए कि यदि ए 12 दिन में 60 काम करता है, ए जो है 12 दिनों में 60 काम करता है, तो बताइए कि यदि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 60 में 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 दिन 5 काम करेगा, ठीक है। ए जो है 12 दिनों में 60 काम करता है, तो यदि एक दिन की बात करें कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो बस इसी 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में वो 5 काम करेगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता क्या हो गया, 5, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, ठीक है। वैसे यदि हम बी की बात करें तो बी जो है 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, ठीक है। तो यदि एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 15 से हम 60 में डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 15 × 60, यानी कि बी की कार्य क्षमता क्या हो गया, 4। ऐसे यदि हम सी की बात करें तो सी जो है 20 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 20 से हम 60 में डिवाइड कर देंगे, तो 20 × 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यहां से ए बी सी की कार्य क्षमता निकल गया। ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। पूछ रहा तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कि टोटल काम 60 है, तो पूछ रहे तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां से हम देखें तो ए अकेले 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 5 है, तो 5 से हम 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 दिन में कर लेगा। लेकिन तीनों को मिला के करना है, इसका मतलब हम तीनों का योग कर लें, यहां से करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हम योग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12। देखिए, ए की कार्य क्षमता 5 है, तो यदि हम 5 से हम इसमें डिवाइड किए तो 12 दिन में ये निकल जा रहा है, ठीक है। तो यदि तीनों मिल जा रहे हैं तो उनकी कार्य क्षमता 5, 4, 9, 3, 12 हो जा रहा है। इसका मतलब हम क्या करें, टोटल काम में हम इनकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर लें। तो टोटल काम 60 है, तो 60 में हम क्या करें, 5, 4, 9, 3, 12 से डिवाइड कर लें, तो 12, 25, 60। यानी कि ए बी सी तीनों यदि मिल जाएंगे तो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये हम आपको समझाए हैं तो आपको लग रहा होगा कि ज्यादा समय लगा है, ठीक है। लेकिन यदि आप एक बार समझ गए ना, तो इसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे,
सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन में दे ही दिया है कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम 5 4 इसका कार्य क्षमता निकालें, सबसे पहले क्या करेंगे 12 15 20 का हम एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम आपको ज्ञात करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो ज्ञात किए तो 60 निकल गया। अब इसकी कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे तो इससे हम इसमें डिवाइड कर दें तो 5 निकल गया। फिर इसकी कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे, इससे इसमें हम डिवाइड कर देंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा। फिर इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे, इसकी कार्य क्षमता निकल गया। अब कार्य क्षमता का हम योग करें 5 4 9 3 12, इसी से हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे तो तीनों मिलकर के जितने दिन में करेंगे वो मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें ये समझ में आ रही होंगी। देखिए हम इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ना वो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं सेकेंड टाइप पर। दिया है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिए जब ए और बी मिलकर के उस कार्य को करें तो 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन ए अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर दे रहा है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए यहां से हम इसे सॉल्व करें तो ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, लेकिन ए अकेले इस कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, अब हम इसकी कार्य क्षमता ज्ञात करें तो 10 से हम 30 में डिवाइड करेंगे तो 10 तियां 30। ठीक है ना, इसकी कार्य क्षमता निकल गया 3। अब हम ए की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे तो 15 से हम 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30। ए की कार्य क्षमता निकल गया 2। ठीक है ना, यानी कि ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो टोटल काम 15 दिन में ये कर लेगा। अब हमको बताना कि बी कितने दिन में अकेले ये काम को कर लेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहां से ए और प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं क्योंकि इनकी कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, लेकिन ए की कार्य क्षमता दिखा रहा है कि 2 है, यानी कि ए क्या कर रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो आप बताइए कि बी तब एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, क्योंकि 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब बी की एक दिन की कार्य क्षमता है 1, यानी कि बी किसी कार्य को एक दिन में 1 ही कर पाता है। ठीक है, टोटल काम 30 है, तो बी टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो जब बी एक दिन में 1 ही काम कर रहा है और हमको काम करना है 30, तो 30 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो बी क्या करेगा 30 दिन में इस कार्य को कर लेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं ए जो है 2 दिन में कर रहा है, तो यदि हम ए की ज्ञात करना तो 2 से डिवाइड करते तो 15 दिन में करता, यहां से 15 दिन में निकल भी गया। ठीक है, तो वैसे ही यदि हम बी की बात करें तो बी एक दिन में 1 ही काम कर रहा है। ठीक है, यहां से हम निकाले हैं, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 30 है, 30 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 दिन में कर लेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखें तो दिया है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य का 4/5 भाग 16 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए यदि वो अकेले कर रहे हैं ना तो 3/4 भाग उस काम का 9 दिन में कर रहे हैं, 4/5 भाग उस कार्य का 16 दिन में कर रहे हैं, लेकिन यदि वो दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन में कहा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम इसे सॉल्व करें। देखिए ये क्वेश्चन बस दिखने में लग रहा है कि थोड़ा सा भारी बड़ा है। ठीक है ना, लेकिन यदि आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा, बस आपको एक बार इसे समझ लेना है। ठीक है, देखिए पहले क्या दिया रहा है कि ए जो है 3/4 भाग, ठीक है ना, 9 दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी काम जो है हमेशा आप जब भी सॉल्व करें ना तो उसे मान लें कि एक काम है। ठीक है ना, यानी कि एक भाग है। ठीक है, किसी भी काम को आप मान लेंगे हमेशा कि वो काम एक ही है, यदि काम नहीं दिया है तो। ठीक है, यानी कि वो एक भाग है। तो आप ये बताइए कि ये 3/4 भाग यानी कि काम एक है लेकिन उसका 3/4 भाग 9 दिन में कर रहा है। तो यदि हमको एक काम निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे और इससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, भाग दे देंगे, त्यास करेंगे तो हो जाएगा 9 × 4/3, त्यास करेंगे 3 × 9 यानी कि 3 चौको 12, यानी कि ए जो है एक काम, ठीक है ना, एक काम यानी कि एक भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस हम यहां से निकालेंगे बी के लिए भी। बी जो है उसी काम का 4/5 भाग 16 दिन में कर रहा है। ठीक है,
तो फिर सेम प्रोसेस, इसका हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इससे हम भाग दे लेंगे, तो भाग देंगे तो 4 चौको हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ से हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 5 चौको 20 दिन में, ठीक है। यानी कि ए जो है एक काम 12 दिन में किया, ठीक है। बी जो है उसी काम को, यानी कि यहां से हम एक काम निकाले हैं, ठीक है ना, 4 से कैंसिल हो गया, तो बी उसी काम को, यानी कि एक काम 20 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या होगा, सेम पिछला क्वेश्चन मिल गया कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये सेम पिछला क्वेश्चन हो गया, बस यहां से थोड़ा सा अलग था। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20-12 का एलसीएम लेंगे 60 होगा। इसका कार्य क्षमता निकाले तो 12 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, इसकी कार्य क्षमता ज्ञात करें तो 20 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20×3=60, ठीक है। अब दोनों की कार्य क्षमता हम जोड़ लें तो 5×3=8, यानी कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 8 काम करते हैं। तो ये टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे, टोटल काम है 60 में हम 8 से डिवाइड कर लें, तो देखिए 60 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 7 56, 4 बचा, 10 मिनट बढ़ाएंगे तो 40, 8 5 40, यानी कि 7.5 दिनों में ए और बी मिलकर के इस कार्य को कर लेंगे, ठीक है ना। ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को 7.5 दिनों में कर लेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, जब ए जो है 3/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो यदि हम एक भाग निकालें, ठीक है ना, आप किसी भी काम को एक मान करके सॉल्व करिए तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम एक काम निकालें तो यहाँ से 3 से हम 9 में डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो गया। फिर इसका आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 3 चौको 12, यहाँ से करेंगे तो 12। अब देखिए ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर लिया, यही तो हम निकाले, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर लिया। फिर दे रहा है कि तथा बी उसी कार्य का 4/5 भाग 16 दिन में करते हैं, यानी कि हम एक काम निकालें तो एक काम के लिए फिर करेंगे 4 चौको 16, 4 हो गया। फिर इसका आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 4 5 20, यानी कि बी उसी कार्य को कितने दिन में किया, 20 दिन में किया, ठीक है ना। यहां पे इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन में ही आप कर लेंगे, ठीक है। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन गया, अब क्वेश्चन बन गया कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे 60 होगा। ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 12 से हम 60 में डिवाइड करेंगे 5 हो गया, 20 से हम 60 में डिवाइड करेंगे 3 हो गया। दोनों की कार्य क्षमता निकल गया 5 और 3, दोनों मिलकर करके कितने दिन में करें, तो 5 और 3 का योग करेंगे तो हो गया 8। उसी 8 से हम 60 में डिवाइड कर लेंगे, जितने दिन में आएगा उतने दिन में ही दोनों मिलकर के इस कार्य को करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तब वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अगले टाइप, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोनों मिलकर के, ठीक है ना, ए और बी दो मिल रहे हैं तो उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी दो मिल रहे हैं तो उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए दोनों मिल रहे हैं तो उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। देखिए दिया है ए और बी मिल करके किस काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर दे रहा है बी और सी मिल करके उस काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर दे रहा है सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी सी की बजाय कोई नाम भी दे सकता है, ठीक है ना, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस तो यही रहेगा, ठीक है। हम आपको प्रोसेस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नाम कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि ये 12 15 20 ही हम ले रहे हैं, 12 15 20 हो या कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 12 15 20 का एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं 60, और भी कोई नंबर होगा तो उसका भी एलसीएम आप ज्ञात करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यहां से हम साथ करेंगे वही बात, यहां से इनका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम होगा 60, कार्य क्षमता निकालेंगे, इसका निकल जाएगा 5, इसका निकल जाएगा 4, इसका निकल जाएगा 3, इन सबसे डिवाइड कर लेंगे तो कार्य क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इन सबका योग करें तो देखिए कार्य क्षमता कितना निकल रहा है। तो योग करेंगे तो a प्लस ए 2a, ठीक है, क्योंकि हम सबको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी कि 2a 2b और 2c दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 यहां से कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता का हम योग करें तो 5 4 9 3 12, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए यदि हम सॉल्व करें तो इस 2 से हम इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ से निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो निकल जाएगा 6। यानी कि देखिए a और b जो है 12 दिन में कर रहे थे 60 काम, ठीक है। यानी कि a और b की कार्य क्षमता निकल रहा था 5, b और c की कार्य क्षमता निकल रहा था 4, c और a की कार्य क्षमता निकल रहा था 3, लेकिन a प्लस बी प्लस सी की हम कार्य क्षमता निकालें तो निकल गया 6, ठीक है। तो पूछ रहा है कि a अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यहां से a को बताना है कि a अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यदि हम ये ज्ञात कर लें कि a की कार्य क्षमता है कितना तो आसानी से निकल जाएगा। उसके लिए हम यहां से b और c की कार्य क्षमता देखें तो यहां से देख पा रहे हैं b और c की कार्य क्षमता क्या है, 4 है, ठीक है ना। b और c एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 4, ठीक है। लेकिन a b c तीनों मिलकर के कार्य क्षमता कितना है, 6। जब b और c की कार्य क्षमता 4 है इसका मतलब a की कार्य क्षमता क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 जब हम जोड़ेंगे तभी 6 मिल जाएगा। तो जब a की कार्य क्षमता निकल गया तो a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टोटल काम दिया है 60 और a एक दिन में 2 काम करता है तो कितने दिन में 60 काम करेगा, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 30 दिनों में a अकेले काम को कर लेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें भी आपको समझ में आ रही हैं। फिर पूछता है कि सी कितने दिन में कर रहा है, यहाँ से a और b की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, यहाँ से दिया है a और b की कार्य क्षमता, फिर यहाँ से हम c निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं था, a और b दिया है कि 12 दिन में, b और c दिया है 15 दिन में, c और a दिया है 20 दिन में। इन तीनों का हम एलसीएम निकाले, कार्य क्षमता निकाली। कार्य क्षमता का हम योग करेंगे तो इन सबका योग करेंगे, तो योग करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कार्य क्षमता हो गया 12। तो यहाँ से 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कार्य क्षमता निकल जाएगा 6। जब 6 निकल गया तो a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकला 6, तो b प्लस सी की कार्य क्षमता यहाँ से क्वेश्चन में दिया है कि 4 है, तो यहाँ से 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2, और इसी 2 से हम इसमें डिवाइड कर लेंगे तो 30 दिनों में यह निकल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए हम अगले पार्ट में और भी नए नए क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो यदि आपको आज का क्लास पसंद आया हो, समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि इस चैनल पर नया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।